राइट, ताकि हम उनको अपने बीच इनवाइट कर पाए। And can I do this? Avinash, if you can make me host, I can do this as YouTube live also. Like it can be saved for future. मैं कर देता हूँ इसको, यहीं से कर दूं लाइव या रिकॉर्ड हाँ। कर देता हूँ, मैं बाद में अपलोड कर दूँ। चलो जैसा भी मन करे, बट आई वांट यू टू सेव इट ऑन YouTube, ठीक है? ओके। All right, so अविनाश जी आपका स्वागत है। So thank you so much, ma'am. Thank you so much for this warm welcome and for this wonderful hosting. और आज हम करने वाले हैं बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट? सो आई होप सभी लोगों ने कैमरा वगैरह तो ले लिया, ऑन कर लिया है बहुत सारे लोगों ने, और डायरी पेन लेकर बैठे होंगे जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शंस में लिखा था, राइट? अच्छा, ऐसा कोई पर्सन जो बिना डायरी के बैठा हो, वरना आपका ये ना टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका टाइम इन्वेस्ट हो, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर, इतने सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया और कुछ लोगों ने अभी भी नहीं किया, बट कोई नहीं, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह होता है ना? ठीक है। सो आज जितने लोगों ने आजकल में और हाल फिलहाल में इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, ये सेशन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपने, आईडी लगा ली, शॉपिंग कर ली, शॉपिंग करने के बाद करना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, है ना? अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर हमने स्टार्ट तो कर लिया, आईडी भी बन गई, शॉपिंग भी कर ली, प्रोडक्ट भी यूज कर लिए कुछ, अब करना क्या है ये तो बता दो, है ना? कितने लोगों का सवाल है जिनको अभी समझ नहीं आया कि करना क्या है? कोई पूछना चाहता है? अच्छा, सौरभ जी हैं और कई सारे लोग हैंड रेज कर, ठीक है। तो काफी सारे लोगों का सवाल होगा जो जिन्होंने हाल फिलहाल में बिजनेस स्टार्ट किया है कि हमें करना क्या होगा, है करना क्या है हमको, काम तो हमने शुरू कर दिया, करना क्या है ना? और मैं आज कुछ बेसिक से चीजें बताऊंगा जो कि जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, राइट? तो आज के सेशन हो सकता है 1 घंटा चले, हो सकता है 1.5 घंटा चले, और हो सकता है 2 घंटा चले। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचने लगे कि 2 घंटा चलेगा तो इंटरनेट खत्म हो जाएगा, है? तो तैयार रहिएगा। और 233 लोग हैं हम यहाँ पे, अब देखते हैं कि कौन लास्ट तक टिकता है, वही लीडर बनेगा और वही आने वाले टाइम में पैसे, राइट? सो विदाउट एनी डिले मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ प्रेजेंटेशन के ऊपर, और समझते हैं आज का, शुरू करते हैं सेशन। और एकदम फोकस के साथ बैठ जाइए, और खाना पीना आई होप खा लिया होगा सबने, क्योंकि सेशन थोड़ा सा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और कुछ शानदार चीजें लेकर आया हूँ आपके लिए, राइट? सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखते हैं क्या है आप सबके लिए। 1 मिनट दीजिए मुझे। So I think now the screen is visible to you. अगर चैट, मेरी स्क्रीन विजिबल है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए प्लीज। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके भाई, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, और हैंड डाउन कर लीजिए इतने लोगों के हैंड रेज हैं। तो बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और आज हम शुरू करते हैं एक लाइन के साथ, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं दोस्त, पहले सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, जलना भी पड़ेगा, राइट? और इस बात के बहुत डीप मायने हैं। और आज स्टार्ट करते हैं, आगे लेके चलता हूं, ध्यान से देखिएगा फोकस के साथ, और अपनी स्क्रीन को ना रोटेट कर लीजिए, रोटेट। जितने भी लोग मोबाइल फोन पे इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप प्लीज अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, ताकि मेरी स्क्रीन ना फुल स्क्रीन आपको विजिबल हो और अच्छे से समझ आए, और ताकि आप नोट्स बना पाए। और मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि अगर कोई चीज आपको
समझ ना आए तो लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, कोई भी चीज अगर डाउट होगा तो हम क्लियर करेंगे, राइट। और कोई चीज लिख ना पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो को इस अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप लोग बाद में रेफरेंस ले सकें वहां से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। वाई वी आर हियर, हम यहाँ पर क्यों हैं, है ना। हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्यों हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब होते हैं, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन में बहुत सारे लोग देखते हैं कि हमारे कुछ सपने होते हैं और जिनको हम पूरा करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सपने पूरे करने के साथ साथ हम यहाँ पे एक अच्छे इंसान भी बनते हैं, राइट। हम अपने सपने ही पूरे नहीं करते, यहाँ पर हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनते हैं। जो चीजें हम सीखते हैं वो हमको एक बेहतर इंसान भी बनाती है, राइट। आगे लेके चलता हूँ। और वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, या समझने का रिक्वायरमेंट है। आज हम जॉब क्यों नहीं कर रहे, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, आज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आज आपको इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो समझते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि शानदार पॉइंट है, हम सबको पता है कि यार हमें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए पैसों का रिक्वायरमेंट है ना मानस जी, गौतम जी। हमको अपने सपने पूरे करने तो पैसे तो लगेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं बिना पैसे के सपने पूरे हो जाएं, बिना पैसे की गाड़ी आ जाए, बिना पैसे की घर आ जाए, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि पैसे की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, टॉप पे है पैसे की प्रायोरिटी। तो उसके लिए करना है क्या, उसके लिए हमको समझ आता है कि हमें बिजनेस करना पड़ेगा। तो हम इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए आए। अब नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा पहला कि लो एंट्री कॉस्ट है। यहाँ पर हमको बिजनेस को शुरू करने के लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने पड़ते, यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, राइट। दूसरा फायदा यह है कि यहाँ पर जब इस बिजनेस को छोड़ते हैं तो कोई खर्चा भी नहीं होता, कोई नुकसान भी नहीं होता। अब ये दो फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, है ना। फायदा ये है कि यार जिसके सपने हैं, जो लाइफ में कुछ वाकई में अचीव करना चाहता है, कुछ करना चाहता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उसके लिए तो फायदा है कि यार कम पैसे से ही शुरुआत हो जा रही है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। बट नुकसान ये है कि उसका पैसा नहीं लगा तो वो इतना ज्यादा सीरियस भी नहीं है इस बिजनेस के लिए, सीरियस नहीं है तो इजीली छोड़ सकता है। आप मार्केट में जाइए, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, तो सोचिए क्या आप उसको 2 महीने में, 5 महीने में छोड़ पाते इतनी इजीली, नहीं छोड़ पाते, क्योंकि घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है कि यार 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, क्या कर रहा है, और वहां से बंद करेंगे तो लॉस होगा, सिंपल, राइट। तो ये बेनिफिट है इसके नेटवर्क मार्केटिंग के कि लो एंट्री कॉस्ट एंड जीरो एग्जिट कॉस्ट। थर्ड पॉइंट, नो टेंशन लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई टेंशन नहीं होती किसी भी तरह की कि यार हमें शॉप का रेंट देना है, हमें अपनी फैक्ट्री का रेंट देना है, या किसी की एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, या हमें अपने बिल्स भरने हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, एंड बहुत सारे बिल्स होते हैं, राइट। तो हमें इस तरह की कोई भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे किसी को सैलरी नहीं देनी होती और ये सारी चीजें नहीं होती। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्किंग आवर आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि आपको जॉब की तरह 9 to 5 या 10 to 6 आपको देना ही देना है। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि मैं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक फ्री हूँ तो तब कर सकता हूँ, तो अब करिए। आपको लगता है कि मैं 12 से 4 बजे तक फ्री हूँ तब कर सकता हूँ, तो तब करिए। आपको लगता है कि मैं जॉब से आने के बाद रात को 7 बजे से 10 बजे तक कर सकता हूँ, तो तब करिए। तो ये आपको फ्रीडम देता है ये बिजनेस, कि आप जब चाहें तब इस बिजनेस को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, राइट। पांचवा पॉइंट है कि यहाँ पे शानदार सपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि आपको बाजार में कहीं नहीं मिलता है। आप अपना खुद का बिजनेस ओपन करें बाजार के अंदर, क्या आपको कोई सपोर्ट करने के लिए आएगा वहां पे, क्या आपको गाइड करने के लिए आएगा कि अगर तुम्हारा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है तो ये कर लो। तो ये चीज मैं आपको बताऊं, बाजार में अगर आप बिजनेस ओपन करते हो तो आपके कंपटीशन में भी खड़े हो जाते हैं लोग, यानी कि सपोर्ट करने के बजाय अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। तो वहां पर चैलेंज और ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर चैलेंज थोड़ा छोटा है।
तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं वो लोग जो ऑलरेडी इनकम अर्न कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, वो आपको गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि कैसे आप भी आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो 6 पॉइंट है मीट न्यू पीपल, आपको मौका मिलता है रोज नए लोगों से, मौका मिलता है रोज नए लोगों से मिलने का। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सेम वही लोग मिलेंगे जो आपको रोज मिलते हैं, लेकिन जब आप ये बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये है लोगों का बिजनेस, जहां पे आपकी रोज नए लोगों से मुलाकात हो, डेली नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नई बात जानने का मौका मिलेगा, नए चेहरे देखने का मौका मिलेगा, हर नए पर्सपेक्टिव से बात करने का ढंग आएगा आपको, राइट। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसोसिएशन ऑफ सक्सेसफुल पीपल। यहाँ पे आपको मौका मिलता है सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि जिम रॉन कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। आप जिन 5 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो, कहीं ना कहीं आप उनके जैसा बन जाते हो। तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल लोगों का एसोसिएशन मिलता है, उनके साथ रहने का मौका मिलता है, तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे एक न एक दिन, अगर आप लगातार उनके टच में रहे तो। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनलिमिटेड इनकम। यह एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई भी लिमिट नहीं है इनकम की। आप चाहते हैं कि मैं 10,000 रुपए का हूं, तो आप 10,000 का काम करिए, 10,000 रुपए कमा सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि 50,000 रुपए चाहिए मुझे, तो 50,000 वाला काम करिए, तो 50,000 ले सकते हो। आपको लगता है कि मैं 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, तो 5 लाख जैसा काम करिए, तो 5 लाख रुपए कमा सकते हो। ये आपको फ्रीडम देता है कि जितना आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप उतना पैसा अर्न कर सकते हैं, आपको मौका देता है, और ये मौका हम सभी के लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं कि मैंने अगर बीटेक की डिग्री ले ली तो मेरे को ज्यादा मौका मिलेगा, मैं ज्यादा कमा पाऊंगा, और आपके पास 12th की डिग्री है तो आप कम कमा पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितना मौका आपके पास है उतना ही मौका मेरे पास है, यानी कि हम दोनों बराबर हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है ये इंडस्ट्री आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो हमारा क्लियर हुआ यहाँ पे व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। आगे लेके चलता हूँ और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज इन नेटवर्क मार्केटिंग। कौन कौन सी तरह की कंपनीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, 2 तरह की कंपनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के। पहली होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी होती है परचेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा मार्केट के अंदर कि बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमारे 5,000 रुपए लेके भाग गई, एक कंपनी 10,000 रुपए लेके भाग गई, हमारा 2004 में 50,000 रुपए का लॉस हो गया, हमारा 1,00,000 रुपए का लॉस हो गया। सुना है आपने? कुछ लोग कहते हैं ऐसा। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर 2 तरह की कंपनी होती है, एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी जो कि लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराती हैं और थोड़े टाइम बाद गायब हो जाती है, राइट। और दूसरी कंपनीज होती हैं जो परचेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, परचेज बेस्ड कंपनी होती है, जो कि अगर आप 1,000 रुपए देते हो कंपनी को तो 1,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट मिलता है, अगर आप 2,000 रुपए देते हो तो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, 5,000 रुपए देते हो तो 5,000 का प्रोडक्ट मिलता है, 10,000 रुपए देते हो तो 10,000 का प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि आप जितने पैसे कंपनी को देते हैं उतने पैसे का कंपनी आपको प्रोडक्ट दे देती है। दैट मीन्स अगर आपको उतने रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, कोई बोलेगा क्या आपको कि कंपनी फ्रॉड करके भाग जाती है, हमारा पैसा डूब गया, ऐसा कुछ बोलने वाला है कोई? नहीं बोलने वाला। सो वी आर इन अ परचेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप जितना पैसा देते हो उतने रुपए का हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये 2 तरह की कंपनीज होती हैं, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको कि कौन सी वो कंपनीज होती हैं जो लोगों का नुकसान करती हैं, जिसकी वजह से लोग डरते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने से, राइट। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे लेके चलता हूँ और समझते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कोई भी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय काम करने जाता है तो वो कंपनी उस पर्सन को ट्रेनिंग देती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या काम करती है। अगर टाटा कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है तो टाटा उसको ट्रेनिंग देगी कि टाटा कंपनी कब शुरू हुई, क्या इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एंड ऑल, राइट। उस कंपनी के बारे में बहुत सारी नॉलेज देते हैं ताकि कल को अगर वो पर्सन किसी से मिले तो वो कंपनी के बारे में अच्छे से बता पाए, और हमारा काम तो है ही बताना, राइट। तो थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं जल्दी जल्दी कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी हमारी जो वेस्टीज है, वेस्टीज मार्केटिंग इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है। प्राउड होना चाहिए कि हम नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, राइट।
पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो आज की डेट में 36 पोजीशन पे वेस्टीज मार्केटिंग का नाम आता है। ये बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो टॉप 100 में शामिल है आज की डेट में। वेस्टीज 2004 के अंदर ओपन हुई, जिसका हेड ऑफिस ओखला फेज 2 न्यू दिल्ली के अंदर है। अब ये जानकारी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, और हमको पता होना बहुत जरूरी है ताकि कल को कोई पूछे तो हम बता पाए, राइट। देखिए कंपनी के पास 370 से ज्यादा खुद के मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्लोजिंग कब होती है, कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टीज की क्लोजिंग हर महीने 1 तारीख की रात को होती है और 2 तारीख से अगला महीना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा अक्टूबर मंथ चल रहा है अभी, कल से हमारा महीना स्टार्ट हो गया, राइट। आज थर्ड है अक्टूबर का, तो आज दूसरा दिन है हमें अक्टूबर का। पे आउट कब आते हैं हमारी कंपनीज के अंदर, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। देखिए हमारी कंपनीज के अंदर हर 10 तारीख को पे आउट रिलीज होते हैं, आपके खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं हर 10 तारीख को, हर महीने, राइट। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी कौन से प्लान पर काम करती है। मार्केट के अंदर बाइनरी प्लान चलता है, जनरेशन प्लान चलता है, हाइब्रिड प्लान चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज जनरेशन प्लान के ऊपर काम करती है। अगर कोई पूछता है आपसे तो आप बता पाएंगे कि जनरेशन प्लान पे हम काम करते हैं, राइट। चौथा नेक्स्ट है कि हमारे वेस्टीज के पूरे ऑल ओवर इंडिया लगभग 4000 से ज्यादा स्टोर है, पूरे ऑल ओवर कंट्री 4000 से ज्यादा हमारे पास स्टोर है। 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है। ब्रांच ऑफिस वो होते हैं जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जहां से आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन डिलीवरी होती है, राइट। जो ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं वो ब्रांच ऑफिस से आता है। तो पूरे देश के अंदर हमारे पास लगभग 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस। अभी वेस्टीज 8 कंट्रीज में काम कर रही है, इंडिया, दुबई, बहरीन, सऊदी, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना एंड नेपाल, राइट। और कंपनी के डायरेक्टर कौन है ये भी हमें पता होना जरूरी है। कौन कौन है डायरेक्टर? मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सूद सर एंड मिस्टर कन्वरवीर सर। ये 3 लोग हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, राइट। अब आगे चलते हैं और समझते हैं थोड़ा सा और बेसिक चीज। अब चलते हैं टॉपिक पर। गोल्डन सर्कल क्या होता है? गोल्डन सर्कल, देखिए हम कोई भी काम करते हैं, जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो हर काम का गौतम जी एक पर्पज होता है, राइट। अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना खाने का ही पर्पज है ना रुपेश जी। अगर हम कोई काम करते हैं तो हम हमारे काम करने का कुछ ना कुछ पर्पज होता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कैसे करें, क्या करें, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों करें, है ना। अभी मैं आपको बोलूं कि हम मान लो आप जा रहे हो किसी ट्रेन के अंदर, और मैं आपसे बोलूं कि भाई ट्रेन से कूद जाओ, चलती हुई ट्रेन से 60 की स्पीड पे ट्रेन चल रही है, मैं बोलूं कूद जाओ, कूदोगे क्या? क्यों गुलाम भाई जी कूद जाओगे आप? क्यों गौतम जी कूद जाओगे आप? चलती हुई ट्रेन से क्या कूद सकते हो आप? मैं आपको बोल रहा हूँ कूद जाओ, नहीं कूदोगे। और अगर ट्रेन के अंदर जहां डिब्बे में आप बैठे हो वहां पे आग लग जाए और आग की लपट बढ़ती ही जा रही हो और ट्रेन चल रही हो 80 की रफ्तार से, तो मुझे बताओ अब आप कूदोगे कि नहीं कूदोगे? आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप जल जाओ आग में या फिर कूद जाओ। 1% चांस तो है कि बच जाओगे कूदोगे तो। क्या करोगे? कूदोगे या खड़े रहोगे ट्रेन के डिब्बे में? कूद जाओगे, है ना। यानी कि हम कूद जाएंगे क्योंकि हमारा वाय क्लियर है कि अगर हम नहीं कूदे तो हम जल जाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से हमारा वेस्टीज में वाय क्लियर होना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, काम करें कोई भी काम हो, पहले वाय जरूरी है कि हमारा पर्पस क्या है उस काम को करने का, रीजन क्या है उस काम को करने का। अगर पर्पस क्लियर हो गया तो वाई, हाउ एंड व्हाट तो आपको इजीली कोई भी बता देगा। तो पर्पस क्लियर करने के लिए क्या करें? पर्पस क्लियर करने के लिए हमारे पास गोल्स होना बहुत जरूरी है। अब गोल्स 3 तरीके के गोल्स होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा मिड टर्म गोल एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो गोल होते हैं जो हम 6 महीने से 1 साल के अंदर पूरा करना चाहते हैं। 6 महीने से 1 साल के अंदर हम पूरा करना चाहते हैं इस बिजनेस के थ्रू। मिड टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जो हम अगले 2 से 3 साल के अंदर पूरा करने वाले हैं। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जो हम 5 साल, 7 साल, 10 साल में पूरा करने वाले हैं, राइट। तो हमें अपने शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल लिखने हैं। स्टेप बाय स्टेप हर वो छोटी चीज लिखिएगा जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो।
और उसको सेट करिएगा पैरामीटर्स पे कि 6 मंथ के अंदर हम कौन सा अचीव कर सकते हैं, 2 से 3 साल के अंदर कौन सा कर सकते हैं, और 5 साल में हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ये सब लिखिएगा, ये कॉपी पर, ये एक्टिविटी है आपके लिए आज की, राइट। तो पहली एक्टिविटी ये, आपको अपने गोल्स अपने आज रात को बैठ कर लिखिएगा, ताकि आप इस बिजनेस से वो सारे गोल्स पूरे कर पाए और हमेशा आपकी आंखों के सामने रहने चाहिए आपकी, राइट। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पीपल हु कम्स इनटू द नेटवर्क मार्केटिंग। कौन कौन सी प्रजाति के लोग वो होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं, समझते हैं। पहले होते हैं पोजर्स। पोजर्स कौन होते हैं? पोजर्स वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार ये तो लॉटरी का टिकट है। अच्छा, लॉटरी नीरज सर की लग गई, 4 लाख रुपए आने लग गए नीरज सर को, तो शायद हमारी भी लग जाएगी, है ना। मुस्कान मैम को 1 लाख रुपए आने लग गए, तो शायद हमारी भी लग जाएगी लॉटरी, है ना। कुछ लोग इस तरीके से आते हैं, ये सोच कर आते हैं कि यार लॉटरी का टिकट है, सोनू सर की लग गई तो मेरी भी लग जाएगी, है ना। तो पहले तरीके के ये लोग होते हैं। अब दूसरी तरीके के लोग कैसे होते हैं? दूसरे तरीके के लोग होते हैं इमैच्योर। इमैच्योर लोग कौन होते हैं? जो सोचते हैं कि लक के बिहाफ पे आते हैं, ये सोचते हैं यार हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद हमारा लक चल जाए, 3-4 बढ़िया बढ़िया लोग मिल जाएं, अलग अलग लैग में सेट कर दूं और एलओबी वगैरह आए, बढ़िया से बिजनेस चले और मैं बैठ के पैसे कमाऊं, है ना। ये वो लोग होते हैं जो इमैच्योर लोग होते हैं, जो लक के सहारे काम करने आते हैं, लक के सहारे काम करने आते हैं, राइट। और मैं आपको मिलवाता हूँ तीसरी कैटेगरी से, जो होते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल वो होते हैं जो इस काम को अच्छे से सीख कर करते हैं, जो इस काम को अच्छे से सीख कर करते हैं, और जो सीख कर करता है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता है और ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि हर फील्ड के अंदर मोटा पैसा, बड़ा पैसा वही बनाता है जो प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को करता है, जो प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को करता है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर चैट बॉक्स में बताइए मेरे को कि आप कौन सी कैटेगरी में काम करना पसंद करेंगे। अगर आपको आज मौका मिला है, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बने हो, तो आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आप कौन सी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना पसंद करेंगे, मतलब कौन सी कैटेगरी का, इन तीनों में से। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं सबके मैसेज चाहता हूँ। देखिए सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाएगा अगर मैसेज टाइप करेंगे तो, वरना मीटिंग का, ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। ओके, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रोफेशनल कैटेगरी में काम करना चाहेंगे। दे सोच समझकर बोलिएगा, सोच समझकर बोलिएगा। ग्रेट। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि यार हम प्रोफेशनल प्रो बनना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, है ना। तो कैसे बनना है प्रोफेशनल, कैसे बनना है प्रो, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि प्रो कैसे बने नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना। बनना चाहते हैं ना प्रो। हाउ टू बिकम प्रोफेशनल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के बीच में बताने जा रहा हूं। हाउ टू बिकम प्रोफेशनल इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम प्रोफेशनल कैसे बने, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वी हैव टू पास थ्रू 4 E's टू बिकम प्रोफेशनल। 4 E's से गुजरना पड़ेगा अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो। अब ये 4 E's होता क्या है, क्या होता है ये 4 E's, समझते हैं। देखिए पहले E का मतलब होता है एजुकेशन। जब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर आप प्रोफेशनल बनने निकलेंगे तो आपको इन 4 E's से गुजरना पड़ेगा। पहला एजुकेशन लेना पड़ेगा आपको, दूसरा एग्जामिनेशन देना होगा, एंड थर्ड वन इज एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और चौथा अपने उस फील्ड के एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, अगर एक डॉक्टर बनना हो तो क्या करते हैं? डॉक्टर बनने के लिए हम पहले एजुकेशन लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन देते हैं, हर साल हर सेमेस्टर में एग्जाम होता है। उसके बाद क्या करते हैं? हम एक्सपीरियंस लेते हैं, पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद हम एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के साथ काम करने जाते हैं 1 से 2 साल, तब वहां पे हम एक्सपीरियंस लेते हैं और डॉक्टर फील्ड के जो एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, और तब जाकर हम एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनते हैं, राइट। तो इसी तरीके से एक इंजीनियर भी बनता है, इसी तरीके से एक लॉयर भी बनता है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, और सेम प्रोसेस को फॉलो करके एक प्रोफेशनल
नेटवर्कर बनता है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोफेशनल बनने आए हैं, तो प्रोफेशनल बनने के लिए हमें 4 E's से गुजरना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं देगा। अब समझते हैं थोड़ा, अब बात करते हैं कि कैसे प्रोफेशनल बना जाए। तो लेट्स टेक एजुकेशन, द फर्स्ट पॉइंट कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो आज हम एजुकेशन लेंगे और समझेंगे कि कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक प्रोफेशनल बन सकते हैं, राइट। तो सबसे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू टेक एजुकेशन, एजुकेशन लेने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। देखिए कैसे ले सकते हैं हम एजुकेशन। एजुकेशन लेने के लिए हम एक अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, है ना। हमें एक डायरी बनानी है एजुकेशन लेने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में, ताकि हम नोट्स बना पाए, जैसा कि आज आप बना रहे हैं। हमें हर मीटिंग और हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ाएंगी तो वो है हर मीटिंग और ट्रेनिंग में अटेंड करना आपका, क्योंकि आप हर मीटिंग हर ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखोगे, हर बार सीखोगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे। आपको हर ऑफलाइन इवेंट को अटेंड करना है, क्योंकि ऑफलाइन इवेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल इवेंट होते हैं, और उन पावरफुल इवेंट का आपको हिस्सा बनना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू बिकम प्रोफेशनल इन नेटवर्क मार्केटिंग। और कैसे नॉलेज ले सकते हो, और कैसे एजुकेशन ले सकते हो कि आप हमेशा टच में रहो एक्टिव अपलाइन की, तब भी आप नॉलेज लेते हो, राइट। और प्रोडक्ट नॉलेज भी लेना है आपको वेस्टीज के अंदर, क्योंकि वेस्टीज इज अ बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, तो हमें वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का भी नॉलेज लेना है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे पास थोड़ी थोड़ी करके नॉलेज आती जाएगी। आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कुछ बुक्स जो आपको पढ़ना चाहिए फॉर योर सेल्फ बिलीफ एंड टू बिकम प्रोफेशनल इन नेटवर्क मार्केटिंग। कौन कौन सी बुक हैं आपके सामने, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन बुक्स का, आप पढ़ सकते, देख सकते हो कि कॉपीकैट मार्केटिंग 101, क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। जुड़ो जुड़ो जीतो भाई उज्जवल पाटनी, व्हाई इंडिया इज बेस्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग भाई उज्जवल पाटनी, रिच डैड पुअर डैड, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट एंड द GoPro। ये कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जहां से आपको एजुकेशन मिलेगा, जहां पे पहला ई कंप्लीट होता है इन बुक्स को पढ़ने के बाद। पहला ई एजुकेशन तभी कंप्लीट होगी जब हम बुक्स को पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो है इनिशियल लेवल पे आपको मंगानी है वो है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, और आप मंगा सकते हो जोड़ो जोड़ो जीतो भाई उज्जवल पाटनी, राइट। तो ये 2 बुक्स जरूर मंगाइएगा, उसके बाद एक एक करके पढ़ते जाइएगा, तो एक एक करके और आगे मंगाते जाइएगा। आगे लेके चलता हूँ और अब बात करते हैं इन बुक्स से ही आपको कुछ सिखाने का कोशिश करता हूँ कि इन बुक्स जब आप पढ़ेंगे ये बुक्स तो आपको समझ आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल कैसे बना जाए और नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे किया जाए, ताकि आपकी जेब में कुछ पैसा वगैरह आ पाए, राइट। सो हम समझते हैं, आज बात करते हैं कि अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या काम करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो गुलाम भाई जी आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी नए लोग हैं आपको करना क्या है, करना है आपको एक शानदार सी लिस्ट बनानी है, क्योंकि हर काम को करने का कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है ना। अगर आप एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं टायर बनाने की, तो उसका रॉ मटेरियल रबर। अगर आप गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार हैं, तो आपको आपका रॉ मटेरियल है सोना और चांदी, है ना। एक सुनार सोने और चांदी से ही आगे प्रोडक्ट बना पाए। तो हर चीज का एक रॉ मटेरियल होता है, हर काम का एक रॉ मटेरियल होता है, और उस रॉ मटेरियल के साथ ही हम काम करते हैं और तभी वो हमारा बिजनेस चलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रॉ मटेरियल है आपकी लिस्ट, यानी कि लोग। अब कैसे बनानी होती है लिस्ट, थोड़ा सा देखिए। लिस्ट बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि आपको अपनी डायरी के अंदर कुछ कॉलम्स बनाने हैं, जैसे कि आपको नेम का कॉलम बनाना है, आपको एक कॉलम बनाना है कि वो बंदा क्या करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है या स्टूडेंट है, राइट। आपको एक कॉलम बनाना है लोकेशन कहाँ रहता है वो, आपको एक कॉलम बनाना है हॉट वार्म कोल्ड कौन सी कैटेगरी में रखें, अभी मैं बताऊँ क्या होता है हॉट वार्म कोल्ड। कॉलम बनाना है मैरिड है अनमैरिड है, और एक और कॉलम बनाना है रिमार्क्स का कि उसका स्टेटस क्या है, क्या चल रहा है उसके साथ, राइट। तो नेम में नेम लिख देंगे, और जॉब बिजनेस में आप लिख दो क्या करता है वो बंदा, कहाँ रहता है वो बंदा, और हॉट वार्म कोल्ड की बारी आती है ना। हॉट हॉट कैटेगरी के बंदे कौन होते हैं, थोड़ा समझते हैं।
देखिए हॉट कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं वो पर्सन होते हैं जो आपके एकदम जिगरी होते हैं, है ना, होते हैं ना कुछ जिगरी दोस्त, बचपन के लंगोटिया यार, है ना, जो आपके घर में मन चाहे जब आता है, खाना पीना खाता है, मस्त आपके घर में घूमता है, मतलब ओपन टू ऑल होता है, खुला खुला होता है वो बिहेवियर, है ना, मतलब आप खुल के जीते हो उसके साथ जिंदगी, आप खुल के मार पिटाई करते हो उसके साथ, खुल के सब काम करते हो, मतलब पूरा जिगरी दोस्त होता है ना, जिगरी दोस्त तो जिगरी दोस्त होता है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके साथ पूरा खुल मिलके काम करते हो, यानी कि आप का उस पे हक चलता हो, उसका आप पे हक चलता हो, तो ऐसे लोग होते हैं हॉट, हॉट कैटेगरी के लोग। तो आप अगर ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं, हर एक की लाइफ में होते हैं कुछ ना कुछ, तो आप हॉट लिख सकते हो उसके नाम के आगे। दूसरा कैटेगरी के लोग होते हैं वॉर्म। वॉर्म कौन लोग होते हैं? वॉर्म लोग वो होते हैं जिनसे हमारी थोड़ी बहुत मुलाकात होती है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए, जो हमारे डाइनिंग रूम में आते हैं, नाश्ता पानी करके चले जाते हैं, है ना, उनको इतना अधिकार नहीं होता कि हमारे घर में खुला घूमे, है ना, बैल बजाकर आते हैं, दोस्त थोड़ी बैल बजा के आएगा, वो तो ऐसे घुसा आएगा, राइट। तो ये लोग जो होते हैं वो होते हैं वार्म कैटेगरी के लोग। अब तीसरी कैटेगरी है कोल्ड। कोल्ड कौन होते हैं? ये या तो बिल्कुल ही अजनबी लोग होते हैं या फिर इक्का दुक्का बार हम इनसे मिले होते हैं, तो ये लोग होते हैं कोल्ड, यानी कि बहुत कम मुलाकात होती है इनसे और बहुत कम बातचीत हुई, बस एक आध दो बार कभी मिले या नहीं, अनजान लोग कह सकते हो आप एक तरीके से कोल्ड लोग, राइट। सो ये हो गई आपकी तीन कैटेगरी। इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। तो चैट बॉक्स में बताइए क्या आपको समझ आ गया कि कैसे लिस्ट बनानी है? अगर आ गया तो यस टाइप करिए, और कम से कम 200-250 लोगों का लिस्ट जरूर बनाइए, 200-250 लोगों का लिस्ट जरूर बनाइएगा। ओके, क्लियर है, ग्रेट। 200-250 लोगों का लिस्ट जरूर बनाइएगा। आगे चलते हैं और समझते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट बनाने के बाद करना क्या है ना, लिस्ट बनाने के बाद करना क्या है? लिस्ट बनाने के बाद करना होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग करना होता है। क्या होती है प्रोस्पेक्टिंग, ये समझते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के बारे में समझते हैं क्या होती है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है सिंपल सिंपल सा कि छानबीन करनी होती है हमें। क्या छानबीन करनी होती है? कि बातों बातों में हमें अपने काम की बात करनी है। क्या करना है? बातों बातों में हमें अपनी काम की बात करनी है। सामने वाले की जरूरत को ढूंढना है। जरूरत को ढूंढना है कि वो काम करता है लाइफ में तो क्यों करता है, यानी कि उसे काम करने का पर्पस पता करना है। मतलब सवाल करना है, आपको जवाब करना है, सवाल जवाब करके पूछते रहना है, पूछते रहना है, पूछते रहना है कि कैसा चल रहा है सब कुछ, घर में कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है उसकी जिंदगी में, वो पता करना है आपको, राइट। जरूरत पैदा करनी है। अगर उसकी जिंदगी में कुछ जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ सब कुछ ओके चल रहा है, तो आपको जरूरत पैदा भी करनी आनी चाहिए, राइट। और जब जब आप बात करेंगे तो शुरुआत में आपको पता चलेगा, धीरे 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 ये स्किल है, ये एक स्किल है, ये इंप्रूव होती जाएगी जैसे जैसे आप बात करते जाएंगे। और मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, फॉर्म टेक्निक। ये फॉर्म टेक्निक आपको बेनिफिट करेगी बात शुरू करने में, है ना। बात शुरू कैसे करें ये बताता हूँ आपको। फॉर्म टेक्निक पे जैसे आप बात करते हो किसी से, नॉर्मली बात करनी है, जो हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। जब हम फोन पे बात करते हैं किसी से तो पूछते हैं ना, घर में सब कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल, है ना, कैसे हो, घर में सब कैसे हैं। यानी कि हमने बात करी फैमिली की। ऑक्यूपेशन, ओ फॉर ऑक्यूपेशन। फिर हम पूछते हैं कि यार काम वगैरह कैसे चल रहा है, यानी कि हमने काम की बात करी। मैं कुछ नया नहीं बता रहा, ऑलरेडी हम करते हैं ऐसी बात, है ना। हम पूछते हैं घर में सब कैसे हैं, काम धंधा कैसा चल रहा है, तो ऑक्यूपेशन की बात कर ली। फिर बात करते हैं आर फॉर रिक्रिएशन। आगे क्या सोचा है, क्या करना है लाइफ में, तो सोचा होगा यार ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, उसकी जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करो, यानी कि जरूरत पैदा करनी है अपने को मिला के। बात करके सवाल जवाब करते रहना है, जरूरत पैदा करनी है। और लास्ट में नीड क्रिएट करनी है मनी की। नीड क्रिएट करनी है मनी की, तभी तो कुछ और काम करेगा वो बंदा। फिर बिना मनी के तो हम कुछ काम करते नहीं है। फ्री में कौन करता है? कोई नहीं। तो नीड होनी चाहिए, पैसे की जरूरत होनी चाहिए उस बंदे को, ताकि वो आपके साथ इस बिजनेस में आ पाए। अब बहुत सारे लोगों का रीजन सिर्फ पैसा ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें। तो आपको नीड क्रिएट करनी है, क्या जरूरत है उसकी लाइफ में, किस चीज के लिए वो बंदा परेशान है, उसका पेन पॉइंट फाइंड आउट करना है, राइट।
उसका पेन पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके जीवन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में जानना है और उसके बाद बारे में ही बात करनी है। और जैसे ही आपको पेन पॉइंट मिल जाए, जैसे उसकी प्रॉब्लम पता चल जाए, तो उसके बाद क्या करना होता है, आगे बताता हूँ। उसके बाद करना होता है हमको इनविटेशन। बट अब कहानी आती है, उससे पहले एक और समझना चीज जरूरी है जिसका नाम है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या होता है? एडिफिकेशन होता है कि हर चीज को बेहतर तरीके से बताना, हर चीज की इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हुए बताना, उसको बोलते हैं एडिफिकेशन। यानी कि जब भी आप बात करें किसी भी चीज के बारे में, तो आपके शब्दों में वो एडिफिकेशन होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंस फील होनी चाहिए, उस बात की वजन होना चाहिए उस बात का, कि सामने वाला उस चीज को अच्छे से सुने और समझे। उस चीज को कहते हैं एडिफिकेशन, राइट। अब एडिफिकेशन किस चीज की करनी होती है? एडिफिकेशन आपको करनी है जब भी आप अपने सीनियर से किसी की बात करवाएं, उसकी एडिफिकेशन करनी है। जब भी आप अपनी कंपनी के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, तो उसकी एडिफिकेशन करनी है। एडिफिकेशन का मतलब सीधा सीधा होता है तारीफ। झूठ बोलना नहीं होता, सच्ची तारीफ करना होता है इसका मतलब, झूठ नहीं बोलना है। एडिफिकेशन करना है हमको कंपनी का, अपने सीनियर का, हर इवेंट का, हर मीटिंग का, हर ट्रेनिंग का, हर सेशन का, हर प्लान का। शाम को जो प्लान होता है ना, जिसमें आप नए लोगों को बुलाते हो, उस चीज का भी एडिफिकेशन करना होता है। और हर प्रोडक्ट का जो भी आप यूज करते हो, बस इतना सा काम। ये वो है, एक तड़का लगा देता है। जैसे सब्जी बनती है ना, सब्जी, सब्जी के अंदर गरम मसाला मत डालिए आप, तो थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। अगर टेस्ट बढ़ाना है तो थोड़ा मैगी मसाला डाल दीजिए, थोड़ा गरम मसाला डाल दीजिए, देखिए आपका टेस्ट ना बढ़ जाएगा। तो एडिफिकेशन क्या करता है? उस टेस्ट को बढ़ाने का काम करता है, राइट। काम तो वही करना है, लेकिन एडिफिकेशन के साथ ना और शानदार हो जाता है काम। अब बात करते हैं इनविटेशन की, जो करना होता है हमें प्रोस्पेक्टिंग के जस्ट बाद। इनविटेशन हमें प्रोस्पेक्टिंग के उसी दिन नहीं करना चाहिए, एक दो दिन बाद करना चाहिए, राइट। हमें उसकी दिक्कत पता चल गई, हमें उसकी परेशानी पता चल गई, हमें पता चल गया कि वो बंदा क्यों परेशान है, राइट। अब इनविटेशन करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनविटेशन करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब भी हम इनविटेशन करें, जब भी हम किसी को मीटिंग के लिए इनवाइट करें, प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करें, वेबिनार वेबिनार के लिए इनवाइट करें, तो हमें हमेशा एनर्जी वाली स्टेट में बात करनी है, हमेशा एनर्जेटिक रहकर बात करनी है, हमेशा एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए उसको हमारी बात के अंदर, कि हाँ यार कुछ तो अलग है ना। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ऐसा बात करनी करनी कि धीरे, हेलो, हाँ रमेश, यार वो नहीं था, ऐसे धीरे धीरे बात नहीं करनी, है ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ी बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज आपको थोड़ी दमदार लग रही है ना, ठीक ठाक, ओके। तो हमें एनर्जी और एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, राइट। वाइल इनविटेशन, ध्यान रखना है इन 3 पॉइंट्स का, एनर्जी, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए इनवाइट करते समय, ताकि उस बंदे को भी लगे कि हाँ यार कुछ वाकई में कुछ चीज है जो जानना बहुत जरूरी है, राइट। आगे चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर इनविटेशन। इनविटेशन करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, इस सीक्वेंस में बात करना है हमको इनवाइट करने करते वक्त। सीक्वेंस बताता हूँ। सीक्वेंस क्या है कि पहली चीज हमें ध्यान रखना है, हमें जल्दी में इनविटेशन करना है, धीरे लेट नहीं करना, मतलब बहुत लंबा इनविटेशन नहीं करना, जल्दी में करना है। हमेशा उसको लगे कि हाँ यार ये बिजी है, सामने वाले को लगना चाहिए कि बंदा बिजी है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि तुम फ्री हो, राइट। कॉम्प्लीमेंट देना है उसको, क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट देना है बातों बातों में। टाइम फिक्स करना है इनविटेशन करते वक्त, उस इनविटेशन की स्क्रिप्ट बताऊंगा अभी आगे। उसके बाद आपको टाइम फिक्स करना है, उसके बाद आपको रिमाइंडर करना है कि भाई मीटिंग इतने बजे स्टार्ट होने वाली है, क्या आप रेडी हो? ठीक है, अब मैं बता दूं कैसे। देखिए, हमेशा जल्दी में रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कैसे जल्दी में दिखा सकते हो उसको? एग्जाम्पल दिए हुए मैंने नीचे कि दोस्त मैं अभी ऑफिस में हूँ और एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बट तेरे से कुछ अर्जेंट बात करनी थी। तू बता रहा था ना उस दिन तेरे को कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है, राइट। और मैं स्क्रिप्ट अभी आपको बताऊंगा कि कैसे बात करनी हो, तो किससे कैसे बात करनी है ना। कॉम्प्लीमेंट कैसे देना होता है? कॉम्प्लीमेंट आपको देना है, आप उसको, वो खुश लग रहा है तुमको बात करते वक्त,
तो बोलो उसको यार क्या बात है, आज तो तू बड़ा कुछ लग रहा है ना, मतलब सच्ची तारीफ करने ऐसा नहीं लगे कि झूठ बोल रहे हो। और कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो फिर फॉर्म पे बात करो, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आप स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट वाली जगह पे आपको स्क्रिप्ट रख देनी है और सेम फॉर्मूला चिपका देना है। जल्दी में रहना है, कॉम्प्लीमेंट देना है, इनविटेशन स्क्रिप्ट आगे बताने वाला हूँ। टाइम फिक्स करना है मीटिंग का, कब वो फ्री है, और रिमाइंडर देना है मीटिंग से पहले का। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनवाइट कैसे करना है, राइट। और मैंने दोबारा लिख रखा है इट शुड बी विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ आपका इनविटेशन होना चाहिए। तो समझते हैं कि फ्रेंड्स और रिलेटिव को अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, कैसे इनवाइट करेंगे, है ना। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं और ये ध्यान से समझिएगा। 4 एग्जांपल दे रहा हूँ, ये होती है डायरेक्ट अप्रोच। अब मैं बात करूंगा आपको डायरेक्ट अप्रोच की। इनवाइट, डायरेक्ट इनवाइट कैसे करते हैं। डायरेक्ट इनवाइट, जैसे मान लो मेरा फ्रेंड है और मैं फ्रेंड को इनवाइट करना चाहता हूँ। मैंने सारी बात कर ली, प्रोस्पेक्टिंग कर ली, उसके पेन जान लिए, दुख दर्द जान लिए। अब मैं सीधी सी बात करूंगा, भाई मैं तेरे साथ एक बिजनेस प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं और तू मिलकर अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। जो तू चैलेंजेस बता रहा था, उन चैलेंजेस को हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बता तू कल कितने बजे फ्री है। कल शाम को 6:30 बजे फ्री है या परसों शाम को 6:30 बजे फ्री है। हमेशा 2 टाइम देने हैं, हमेशा 2 टाइम देने हैं, ताकि वो एक टाइम चूज करके बता दे, है ना। अगर तुम टाइम नहीं दोगे ना 2 टाइम, तो उसको लगेगा ये तो वेला है, कभी भी बोल दो उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और जब आप 2 टाइम दोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको कुछ ना कुछ, राइट। जब भी हमारा वेबिनार होता है आपको 2 टाइम दे दो कि आज शाम को 6:30 बजे फ्री है या फिर कल शाम को 6:30 बजे फ्री है। अगर वो दोनों में से किसी टाइम फ्री नहीं होगा तो आपको बता देगा, राइट। तो ये होती है डायरेक्ट अप्रोच। दूसरा, हमें जब रिलेटिव या किसी कलीग से बात करनी होती है जो आपसे बड़ा है उम्र में, जो आपसे एज में बड़ा है, उससे कैसे बात करनी है। उससे बात करनी है सर या मैम, जो भी आप बोलते हैं उनको, अंकल आंटी जो भी। मैंने एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मैं एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसे देखो और मुझे गाइड करो कि मैं इंप्रूव्ड तरीके से कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि आप ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत सारा इनकम वगैरह किया है, तो मुझे लगता है कि आप मुझे सही सलाह दे सकते हैं। तो आप मुझे बताइए सर कब आप फ्री हैं। आप आज शाम को 6:30 बजे फ्री हैं, कल शाम को 6:30 बजे। इनको भी 2 टाइम देना है, बताया था ना, टाइम फिक्स करना है। मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। फन लविंग फ्रेंड्स, जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, जो मौज मस्ती पसंद करते हैं, उनसे कैसे बात करनी है। उनसे बोलनी है भाई तेरे पास पासपोर्ट है, बोलेगा नहीं तो अप्लाई कर दे जल्दी से, है ना। अगर बोलता है कि यस तो पूछो कि वीजा लगाया कभी या बस आईडी प्रूफ में काम करता है। तो वो जो भी बोले, है ना, वो कुछ भी बोले, उसको सीधा बोलो कि चल भाई बता कब मिल रहा है ना। दोस्त है ना मौज मस्ती वाला, इसको घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको घूमने फिरने की ज्यादा बात करनी। अगली अप्रोच है इनडायरेक्ट अप्रोच, जो ज्यादा एटीट्यूड में रहता है ना बंदा। होते हैं ना कुछ फ्रेंड जो बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, है ना। उनसे कैसे बात करने के, भाई मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तू एक बार देखे और बताए कि हमारे जानने वालों में से क्या किसी के लिए हो सकता है वो, क्या हमारे जानने वालों में से किसी के लिए हो सकता है वो। तो क्या बोलेगा, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, वो कहेगा ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते, है ना। तो फिर वो वेबिनार देखेगा, राइट। सर बेसिक बेसिक 4 स्क्रिप्ट हैं इनविटेशन का। बहुत लंबा एक और ट्रेनिंग होता है अलग से, सिर्फ इनविटेशन का, कैसे इनवाइट करते हैं लोगों को। मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है कि इनवाइट कैसे करना होता है, राइट। आगे चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें जो इनविटेशन करते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है आज के टाइम पर। 3 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए नए निकाल के लाया हूँ। इन चीजों का ध्यान रखना इन्विटेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली चीज, एडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंटर। दूसरी, एडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। तीसरी, एडिफिकेशन ऑफ मीटिंग और पास।
जो व्यक्ति शाम को वेबिनार को प्रेजेंट करने वाला है उसकी एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जो भी प्रेजेंटेशन होने वाली है उसकी एडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो भी मीटिंग हो रही है उसकी एडिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी है। अब कैसे करते हैं एडिफिकेशन प्रेजेंटर की, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको ग्रेविटी बनानी है कुल मिलाकर। प्रेजेंटर के बारे में चार सच्ची अच्छी बातें बता दो, अच्छी अच्छी बातें बता दो, चार, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है कि भाई आज एक ऐसी पर्सनैलिटी आने वाले हैं जिनकी मात्र एज 22 साल, 23 साल, 24 साल, आपको पता है किस किसकी कितनी कितनी एज है जो वेबिनार देते हैं, है ना। वो बताने वाले हैं और आज बताएंगे कि उन्होंने इतनी कम उम्र में कैसे इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली, राइट, कि अर्ली एज में इतनी जल्दी सक्सेस कैसे पा ली। और आज वो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताने वाले हैं कि कैसे वो ये सब कर पाए और कैसे तू भी कर सकता है, राइट। हो गई प्रेजेंटेशन, मतलब एडिफिकेशन। अब प्रेजेंटेशन की एडिफिकेशन भी करनी है। प्रेजेंटेशन की एडिफिकेशन कैसे करनी है कि आज वो पर्सन बताने वाले हैं कि कैसे वो अर्ली एज के अंदर सक्सेसफुल हुए और वो बताएंगे कि कैसे तू भी सफल हो सकता है कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, है ना। कॉलेज के टाइम पे पढ़ते पढ़ते कैसे तू भी पैसे कमा सकता है, या जॉब कर रहा है कोई पर्सन तो कैसे जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में तुम भी इनकम अर्न कर सकते हो, तो उसके बारे में पता चलने वाला है, राइट। और इस अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट होकर तुम ये सारी चीजें कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि कैसे पार्ट टाइम में भी दिन के 2 से 3 घंटा देकर भी 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तक की इनकम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पता चलने वाला है, राइट। आज वो बताने वाले हैं, आज प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा कि कैसे तो अपनी इनफॉर्मल एजुकेशन को बढ़ा सकता है, कैसे तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है जिससे तू किसी फील्ड के अंदर जाए तो लाइफ में कामयाब हो सके, राइट। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में आज तेरे को जानने को मिलेगा जहां पे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, तो तेरे को पता चलेगा कि तू भी अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन की एडिफिकेशन। अब एडिफिकेशन करनी है मीटिंग की या फिर पास की, उसकी कैसे करनी है भाई, देख ये सेशन सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों के लिए होने वाला है। ये सेशन, ये जो वेबिनार है शाम का, सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों के लिए होने वाला है और 180 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। सिर्फ 20 सीट बची हुई है, तो मेरे पास कुछ पासेस बचे हुए हैं। तो लेकिन मुझे ये बता कि क्या तू 6:30 बजे कंफर्म पक्का है उस सेशन को अटेंड करने के लिए, तो ही मैं तेरी सीट बुक करूंगा, कंफर्म करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए, राइट। और उसको बता देना उसी टाइम पे कि भाई मीटिंग 6:30 पे स्टार्ट हो जाएगी, 6:31 पे एंट्री कर लेना, 1 मिनट बाद ही तुरंत, क्योंकि सीट बहुत जल्दी फुल हो जाती है। और प्रोफेशनल तरीके से उस मीटिंग में आपको बैठना है, प्रोफेशनल तरीके से उस मीटिंग में आपको बैठना है, अच्छे से वेल ड्रेस होकर बैठना है, जैसे एक इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, राइट। ऐसा ना हो कि मीटिंग में दौरान तू खा रहा हो, खाना खा रहा हो या कहीं घूम रहा हो और वीडियो ऑन करके बैठना है। ऐसा मत करियो कि बेइज्जती करवा दे मेरी, है ना। ऐसा मत करियो कि प्रेजेंटेशन में मेरी बेइज्जती करवा दे। और पूरा देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखियो, उसके बाद तेरे को समझ आएगा कि कैसे वो सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं और सारे लोगों की लाइफ में, और कैसे वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है तेरी लाइफ। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम मीटिंग के बाद डिस्कस करते हैं, राइट। तो वो क्या बोलेगा, हाँ भाई बल कुछ तो सीरियस है। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिफिकेशन और प्रेजेंटर और प्रेजेंटेशन और मीटिंग और पास, राइट, इनविटेशन के दौरान, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। आगे बताता हूँ और कुछ वर्ड्स जिनको हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है अपनी बातों में, कुछ वर्ड्स जो हमें कभी यूज नहीं करने अपनी बातचीत के दौरान, कभी यूज नहीं करने। कौन कौन से वो वर्ड हैं, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द कभी मत लेना, कभी एमएलएम शब्द नहीं आना चाहिए आपकी बातचीत में, कभी चेन सिस्टम नहीं आना चाहिए, कभी प्रोडक्ट खरीदना है ये नहीं आना चाहिए कि 6 लोगों को जोड़ना है बस, 2 लोगों को जोड़ना है बस, ऐसा कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए आपकी। आपकी टॉकिंग के अंदर ये शब्द नहीं आने चाहिए सर, अगर आ रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। ये तो पता चलेगा ही बाद में, मीटिंग के दौरान पता चलेगा, बट आपको इनवाइट करते वक्त नहीं बोलना है, ठीक है। सो आई होप, मुझे बताइए पहले चैट बॉक्स में कि यहाँ तक लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ तक चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, चैट बॉक्स में जरा बताओ जल्दी जल्दी, यस टाइप करो अगर हो रहा है तो।
मुझे समझ आया कि हाँ क्लियर हो रहा है। नहीं हो रहा तो नो भी लिख देना, अगर नहीं हो रहा है तो नो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो पता चले कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो लोगों को समझ आ रहा है, राइट। अब आगे चलते हैं और कुछ आगे की बात समझते हैं और जानते हैं। आफ्टर प्रेजेंटेशन, जब आपने किसी पर्सन को इनवाइट किया, उस पर्सन ने प्रेजेंटेशन देखा, प्रेजेंटेशन देखने के बाद करना क्या होता है, फॉलो अप करना होता है। क्या करना होता है, फॉलो अप। फॉलो अप करना होता है। कैसे, क्या होता है फॉलो अप, कैसे करना होता है, समझते हैं। देखिए, आपके इस प्रोसेस में 85% रोल होता है फॉलो अप का। आपने इनविटेशन किया, आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, सब कुछ ओके है, लेकिन अब जो मेन काम है ना, वो होता है फॉलो अप। अब फॉलो अप होता क्या है, फॉलो अप होता है कि सामने वाले व्यक्ति के सभी डाउट्स को क्लियर करके परचेजिंग करवाने के प्रोसेस को बोलते हैं फॉलो अप, राइट। जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हो, उसके 10-15 मिनट बाद उसको कॉल लगाइए डायरेक्ट, और कॉल लगा के पहली चीज क्या पूछनी है कि सबसे अच्छा क्या लगा। आपको ये नहीं पूछना कि कैसी लगी, कैसी लगी पूछोगे तो वो बोलेगा कि बुरी लगी मुझे, तो क्या कर लोगे आप। लेकिन हमें तो अच्छी चीज सुननी है ना, गलत नहीं सुनना है। हमें बोलना है कि सबसे अच्छा क्या लगा। अगर उसको कुछ चीज गलत भी लग रही होगी तो उसका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा अच्छी चीज पर। तो हमें पहली लाइन जो मुंह से निकालनी है वो ये निकालनी है कि भाई क्या तुमने प्रेजेंटेशन देखी हुई, यस, तो सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन के अंदर क्या लगा। अब वो बताएगा क्या क्या लगा, है ना, कुछ ऐसा। फिर उसके बाद पूछो आप उससे अगला सवाल, कुछ ऐसा जो आपको क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि हमने इनविटेशन के दौरान बोला था कि कोई डाउट रहेगा तो हम प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको पूछना है कुछ ऐसा जो आपको क्लियर ना हुआ हो। अगर वो बोलता है कि सब कुछ क्लियर है तो बोलो, अगर सब क्लियर है तो तुरंत स्टार्ट करते हैं मिलकर और काम करते हैं, तुरंत बोलना है। अब उसके दिमाग में अगर कुछ फिर भी कोई क्वेश्चन चल रहा होगा ना, तो अब रियल ऑब्जेक्शन निकल के आएंगे, जो रियल डाउट है वो आपसे पूछेगा वो क्लियर करने के लिए, है ना। अब हो सकता है कि वो डाउट आपको पता हो, उसका आंसर कर पाए आप, और हो सकता है उसका आंसर ना कर पाए। तो बेटर ये रहेगा कि शुरुआत के टाइम में जब भी आप किसी पर्सन की बात कराते हैं, मतलब इनविटेशन करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो उसकी डायरेक्ट अपने सीनियर के थ्रू कनेक्ट करवा दीजिए उसको, और वो आपके सभी सवालों का, उसके सभी सवालों का जवाब दे देंगे अच्छे तरीके से, राइट। तो आपको सीनियर से बात करवानी है एडिफिकेशन करके, जो हमने सीखा था एडिफिकेशन, तारीफ करनी है, 4 अच्छी और सच्ची बातें बतानी है, राइट। हमेशा पहला फॉलोअप खुद करें और दूसरा फॉलोअप अपने सीनियर से करवाएं। पहला फॉलोअप खुद से करें, पूछें प्रेजेंटेशन देखा, सबसे अच्छा क्या लगा, कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हुई हो, खुद से ट्राई करिए, और उसके बाद अपने सीनियर से कनेक्ट करवा दीजिए। तो ये तरीका होता है एक सही फॉलोअप का, राइट। अब आगे चलते हैं और अब समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग मिलेंगे इस प्रोसेस के दौरान आपको। जो लिस्ट बनाई आपने 200-250 लोगों की, है ना। अब 200-250 लोगों की लिस्ट बनाई, आपने बातचीत करना शुरू करी, प्रोस्पेक्टिंग करी, इनविटेशन किया लोगों से, प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया, फॉलो अप कर रहे हो आप। अब आपको तरह तरह के लोग निकल के आएंगे सामने, क्योंकि हम सब ना ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन हम सब का अलग अलग बिहेवियर है। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, ऊपर से नीचे तक एक जैसे हैं, है ना, लेकिन सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग है। हार्डवेयर तो सबका सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग है, यानी कि सबकी प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से हुई है, सबका बिहेवियर अलग है, राइट। तो अब कैसे कैसे तरह के लोग मिलेंगे थोड़ा समझते हैं। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे पत्ते किस किस ने खेले हैं, पत्ते खेले, ताश, गड्डी। अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब कर रहे हो तो मेरे काम की बात है। किस किस ने पत्ते खेले हैं, मोस्टली सब नहीं खेले होंगे, है ना, ऐसा कोई मुश्किल से मिलेगा यहाँ पे जिसने पत्ते वगैरह ना खेले, है ना। कार्ड सब नहीं खेले हैं, सबने खेले नहीं तो देखे तो जरूर है। तो मुझे कोई बताएगा कि पत्ते जो होते हैं कितनी तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कोई बताएगा। अच्छा गौतम जी कह रहे हैं 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं ना, 4 तरीके के नहीं होते, 5 तरीके के होते हैं, एक जोकर भी होता है ना।
लेकिन मेन जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 4 तरीके के। होता है ईट, एक होता है पान, एक होता है चिड़ी और एक होता है हुकुम। ये 4 तरीके के कार्ड मिलते हैं आपको उस ताश की गड्डी में। अब बाहर से सारे एक जैसे होते हैं, अंदर से सब अलग अलग होते हैं, कोई ईट का, कोई चिड़ी का, कोई हुकुम का, कोई पान का, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 तरह की वैरायटी होती कैसी कैसी। आपको जब नेटवर्क मार्केटिंग आप काम करोगे तो 4 तरीके के लोग मिलेंगे, और 4 तरीके के लोग होते कैसे कैसे हैं थोड़ा समझते हैं। समझते हैं। देखिए पहली कैटेगरी का बंदा होता है जो होता है ईट, और इसको बोलते हैं डायमंड। अब डायमंड वाला बंदा जो होता है वो कैसा होता है, वो बहुत सीधा साधा होता है, यानी बढ़िया बंदा होता है। जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन दिखाया उसके सपने जाग गए, सब कुछ अच्छा लगा उसे, वो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं दे रहेगा, आपको आपसे पूछेगा कि स्टार्ट कैसे करना है बताओ। उसको सब कुछ समझ आ जाएगा प्रेजेंटेशन में। आप बोलोगे स्टार्ट करते हैं, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल करते हैं, तुरंत आईडी देगा वो आपको और तुरंत शॉपिंग भी करेगा, है ना। बोलेगा चलो मिलके काम शुरू करते हैं। तो ये होते हैं पहली कैटेगरी के बंदे जो हैं डायमंड, जो हैं ईट, राइट। और अब बात करते हैं पान की, दूसरी कैटेगरी का बंदा। ये भी मिलेगा, ये भी उन्हीं लोगों में से होगा जो आपकी लिस्ट बनाई है ना हमने 250 लोगों की, उसी में से एक कैटेगरी ये भी होगी। अब ये कौन बंदा होगा, ये आपसे ये भी नहीं पूछेगा कोई सवाल वगैरह, ये भी नहीं पूछने वाला आपसे कि यार ये समझ नहीं आया मुझे, वो समझ नहीं आया, कुछ नहीं बोलेगा। ये भी कहेगा सब बढ़िया है, एकदम एक नंबर, सब कुछ बढ़िया है, एक नंबर है भाई, सब कुछ समझ आया। अब आप बोलोगे समझ आया, चलो स्टार्ट करते हैं भाई मिलके, तो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और कितने रुपए से स्टार्ट होगा, आप कहोगे कि ज्यादा नहीं, 9,000 रुपए से स्टार्ट करना है बिजनेस, फास्ट एड से स्टार्ट करेंगे, तो वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल फास्ट एड से स्टार्ट करेंगे। और आप भी कहोगे हाँ यार क्या बंदा मिला है, ये तो बढ़िया बंदा है, सब कुछ रेडी है, तैयार है, क्या दिक्कत है ना, फास्ट एड से बंदा मिला है, बढ़िया है। तो फिर आप कहोगे चलो ठीक है, तो वो कहेगा तुम कहोगे आईडी दो, उसने आईडी भेज दी, आईडी लगा दी आपने। अब बोलते हो चलो शॉपिंग करते हैं, ठीक है शॉपिंग करते हैं। क्या क्या मिलता है आपकी कंपनी में, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाओगे एप्लीकेशन में जाके, कॉल पे कनेक्ट करके या जूम पे कनेक्ट होके, आपने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करे 282 पीवी के, है ना, वाटर पिक्चर वगैरह सब कुछ सिलेक्ट किया, अच्छा अच्छा आइटम। और फिर बोलोगे पेमेंट कैसे करोगे, बोलेगा पेमेंट, यार पेमेंट तो अभी है नहीं। तो भाई तू तो कह रहा था स्टार्ट करना है, यार पेमेंट था तो, बट मैंने किसी को दे दी, तो फिर कब करें, तो कहेगा यार 2 दिन बाद पेमेंट आएगा, तो 2 दिन बाद कॉल करना, है ना। अब आप 2 दिन बाद कॉल करोगे, भाई आईडी लग चुकी है, शॉपिंग करनी है, तो स्टार्ट करें, बोले हाँ हाँ बिल्कुल, कहाँ है, कि घर पे हूँ आजा। आप अपने बैग उठाओगे, घर पे जाओगे, नाश्ता पानी करवाएगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा, है ना, चाय भी पिलाएगा, कॉफी पिलाएगा, बिस्किट भी खिलाएगा। फिर बोलेगा, तुम बोलोगे पेमेंट, अरे यार तू बस 10 मिनट लेट हो गया, अभी मेरा छोटा भाई लेके गया था। मना नहीं करेगा आपको बिजनेस नहीं करना मुझे, पेमेंट भी नहीं देगा। कब आऊं फिर, अब तो मेरे ऑफिस पे ही हो, कल वहीं पे दे दूंगा तेरे को, ठीक है। अब तुम कल फिर फोन करोगे, तो कहेगा आजा आजा ऑफिस, ऐसे बुला लेगा, आपका भी टाइम वेस्ट करेगा और सब कुछ खातिर पानी बढ़िया से करेगा, लेकिन आपको पैसे निकाल के नहीं देगा। तो ये 5 कैटेगरी के बंदे होते हैं, राइट। तो आपको पेमेंट नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, घुमाता रहेगा, मना भी नहीं करेगा। 2 कैटेगरी क्लियर। अब तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, चिड़ी। चिड़ी वाले कौन होते हैं, चिड़ी वाला वो होता है जो आपसे सवाल पे सवाल फेंकेगा। प्रेजेंटेशन देख ली, बोलेगा कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, आपने देखे, तुम भी घबरा जाओगे यार हमने तो देखे नहीं। वो बोलेगा मुझे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अब एक वेबसाइट है www.consumerhelpline.gov.in/direct selling entities, तो वहां पे आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट तो मिल जाएंगे, है ना, आप दिखा भी दोगे। फिर बोलेगा यार कंपनी के डायरेक्टर कौन है, तुम कहोगे कि यार डायरेक्टर बाली सर हैं, गौतम दीपक सूद सर हैं और कर्मवीर सर हैं। अच्छा तो यार एक काम कर, यार मेरी बात करवा सकता है गौतम बाली से, तो तुम भी क्या कहोगे फिर, यार मेरा ना बहुत बढ़िया नेटवर्क है, मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, बढ़िया मिलके शानदार काम करेंगे हम,
बस एक बार पक्का हो जाऊं मैं, तो मेरी गौतम बाली सर से बात करा दे, कंपनी के डायरेक्टर से तो मिल लूं मैं एक बार, क्योंकि यार काम करना है तो थोड़ा इंटरेक्शन, थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए ना, तो ताकि हम लॉन्ग टर्म काम कर सकें, है ना। तो आप भी कहोगे यार बंदा तो बढ़िया है और सवाल जेन्युइन है, और फिर आप अपने क्लाइंट के पास जाओगे कि सर ऐसे ऐसे बात है, बताओ। गौतम बाली सर से बात करानी है मेरी, है, बात करा दोगे, फिर कहेगा अरे यार चलो बढ़िया है। आप किसकी टीम में आते हो? सोनू शर्मा जी की टीम में? अच्छा एक बार सोनू सर से और बात करवा दो मेरी, एक बार सोनू शर्मा जी से बात हो जाए तो यार मजा ही आ जाए, फिर तो धूम धड़ाके से काम करना है अपने को। अब तुम भी एक्साइटमेंट हो जाओगे, यार बंदा तो बढ़िया दमदार लग रहा है, चलो फिर दोबारा प्लान के पास। तो ये क्या करेगा, ऐसे ही खेलता रहेगा तुमको, है ना, तुम्हारे साथ ऐसे खेलता रहेगा, कभी कहेगा मोदी के साइन करवा लाओ, कभी किसी के साइन करवा लाओ, ये ऐसे काम बोलेगा जो तुम कर ही नहीं सकते पूरे, है ना, मना भी नहीं करेगा बिजनेस के लिए, और काम बोलेगा तुमको ऐसे कि तुम कर भी नहीं पाओगे। तो समझ जाना कि चिड़ी है, आज आज चिड़ी से पाला पड़ा है, ठीक है। जब ऐसी कुछ बातचीत हो, आपको लगे कि यार बंदा चिड़ी कैटेगरी का लग रहा है आज, तो तुरंत अपने सीनियर को मैसेज डालो कि सर आज तो चिड़ी से मुलाकात हो रही है मेरी, और टाइम वेस्ट हो गया मेरा, है, टाइम वेस्ट मत करना, वहां से निकल लेना, आगे बढ़ जाना। और चौथी कैटेगरी पे चलते हैं, चौथी कैटेगरी है हुकुम, जो कि कैसी शेप में है, हाँ भाई, हुकुम कैटेगरी जो दिख रहा है आपको, कैसी शेप में है गौतम जी? है नाग वाली शेप में है, नाग, ऐसे ही तो है, ऐसा नुक बन रही है ऊपर को, और ऐसे फन फैला हुआ है नीचे को, है नाग वाली कैटेगरी, ये सच में नाग होता है, कालिया नाग होता है एक नंबर का, है ना, उसमें भरपूर जहर भरा होता है अंदर तक, और जहां आपके इसके कांटेक्ट में आए, या आपके अंदर भी जहर डालने की कोशिश करेगा, भरपूर भरपूर तरीके से नेगेटिव होता है, भरपूर आपको भी नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। और इसका पहले कभी बुरा एक्सपीरियंस हो चुका होता है नेटवर्क मार्केटिंग, पहले कभी पैसे वैसे डूब चुके होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज होती है उसमें, मैंने बताया था ना शुरुआत में, इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी, उन कंपनी में पैसा लगाता है ये 10,000 के 20,000 करने के लिए, 1 लाख के 2 लाख करने के लिए, और उसमें डूब जाते हैं, फिर ये नेगेटिव हो जाता है इंडस्ट्री में, राइट। तो ये वो बंदा है जो आपको, आप जाओगे तो बोलेगा, आप बिजनेस प्रेजेंट करोगे कि ये मेरा प्रेजेंट बिजनेस है और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग, चेन बनाने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम, बोलोगे हाँ भाई, तू कब से फंस गया इन चक्करों में, अब तुम्हारी बुद्धि खिसकने लगेगी, यार ये क्या बोल रहा है, कहीं गलत काम में तो नहीं आ गया मैं, इतने कॉन्फिडेंटली बोलेगा ये। तू भी, तेरे माँ बाप की शर्म नहीं है क्या तेरे को? ये काम तो वो करते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ गवार होते हैं, तू कब से अनपढ़ गवार हो गया? ऐसे ऐसे डायलॉग मारेंगे कि आप पसीना पसीना हो जाओगे, है ना, ऐसे ऐसे डायलॉग, और ये 3-4 मिल गए ना ग्रुप में, तो बैंड बजा देंगे आपकी। तो फटाफट क्या करो, वहां से 9-2-11 हो जाओ, निकल लो पतली गली से चुप करके, है ना, ज्यादा दिमाग मारने का जरूरत नहीं है, लड़ाई लड़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें अपने एथिक्स भी फॉलो करने हैं, और मैं बताऊंगा आगे। तो हमें शांति से निकल लेना है, और शाम को प्लान को कॉल करके बोलना है कि सर आज तो हुकुम से पाला पड़ा अपना, आज तो चिड़ी से पाला पड़ा, है ना। तो आई होप कि 4 कैटेगरी के जो लोग हैं ये आपको मिलने वाले हैं, इनसे आपका आमना और सामना होने वाला है। और अब ये आपको मैंने इसलिए बताया कि कल को मिलें, आपको तकलीफ ना हो, आपको दर्द ना हो कि यार मेरे को ऐसे लोग मिल गए, मैं कुछ गलत इंडस्ट्री में तो नहीं हूँ। मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पहचान पाओ कि हाँ ये ऐसे लोग मिलने वाले हैं, और आप इसके लिए प्रिपेयर रहो पहले से, राइट। जब आप प्रिपेयर रहोगे तो दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी, आप समझ जाओगे और आपको हंसी आएगी फिर, हाँ ये तो वही बंदा है जो बेसिक ट्रेनिंग में बताया था अविनाश जी ने कि ये तो फुल ऑफ नेगेटिविटी है। सो ये वो कैटेगरी के लोग होंगे। और अब चलते हैं आगे, पहला ही हमारा कंप्लीट हो गया, हमने थोड़ी सी एजुकेशन ले लिया नेटवर्क मार्केटिंग का, बेसिक बेसिक एजुकेशन, जो जिन चीजों पर नेटवर्क मार्केटिंग पूरा का पूरा बेस्ड है ना, ये जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, और इन्हीं पर बेसिक पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड है, इसी पर टिका हुआ है, पूरा आधार इसी पे नेटवर्क मार्केटिंग का, जो हमने डिस्कस करा, प्लान, प्रेजेंटेशन, इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, एडिफिकेशन, ये सब, राइट।
अब मैंने बोला था प्रोफेशनल बनने के लिए 4 ई से गुजरना पड़ेगा, तो पहला ई हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो लास्ट के 3 ई है ना, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा ई था एजुकेशन, राइट। तो हमने एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है एग्जामिनेशन की। देखिए, जब आप बिजनेस को सीख कर निकलोगे, पहले हमें सीखना है बिजनेस को अच्छे से, फिर मार्केटिंग में काम करने के लिए निकलना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमसे लोग सवाल करने वाले, है ना। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट किया आपने, तो आपने को सवाल पूछे थे कि नहीं पूछे थे? पूछे थे। आपके सवालों का प्रॉपर जवाब दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया, तभी आप सेटिस्फाई हुए और तब आपने स्टार्ट किया, राइट। तो आपके साथ भी एग्जाम होगा, यानी कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होता है यहाँ पे, ये वाला एग्जाम नहीं होता। यहाँ पे होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी कि डेली आमना सामना होगा आपका, लोगों से जब बात करोगे तो सवाल डेली आएंगे, और उस चीज के लिए हमको प्रिपेयर रहना है, उस चीज के लिए हमको प्रिपेयर रहना है, राइट। और वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नाम का एक ट्रेनिंग होता है, ताकि आप हर सवाल का जवाब दे पाए, तो वो भी हम बहुत जल्द करेंगे, राइट। तो एग्जामिनेशन आपका डेली रहेगा, साथ साथ चलती है यहाँ पे सारी चीजें। तीसरा ई है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है कि आपको मैंने बताया था, अगर एक डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमें एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ काम करना होता है 2 से 3 साल, तब जाके हम एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनते हैं, राइट। अगर हमें क्रिकेट सीखना है तो एक प्रोफेशनल जो क्रिकेट खेलना जानता है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, उसके साथ हमें एक्सपीरियंस करना होता है, उसके साथ रह के। अगर हमें लॉयर बनना है तो एक सीनियर लॉयर के साथ हम काम करते हैं 1 से 2 साल, ताकि हम उससे एक्सपीरियंस ले सकें कैसे काम होता है, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये क्विक रिच मनी स्कीम नहीं है, ये वो नहीं है कि जल्दी रातों रात अमीर बना दे, रातों रात करोड़पति बना दे लोगों को, ये वो चीज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, 4 ई से गुजरना ही पड़ेगा, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने करोड़पति बनने की कोशिश ना करें, है ना। एटलीस्ट 3 साल दें, या फिर 1000 दिन दें। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो एटलीस्ट 3 साल दीजिए, या फिर 1000 दिन दीजिए, ताकि आप इस बिजनेस के बारे में नॉलेज ले सकें, एक्सपीरियंस ले सकें, एग्जामिनेशन कर सकें और एथिक्स को फॉलो कर सकें। जब आप ये तीनों 3 साल दे देंगे ना, तो आपके अंदर ये घुस चुकी होंगी सारी चीजें, और आप इजीली कंफर्टेबली आप यहाँ पे काम कर पाएंगे, राइट। क्योंकि देखो यार, 1-2 महीने में तो कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है कि 1-2 महीने हम काम करें और रातों रात लाखपति बन जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। सीखना पड़ेगा, जो 4 ईज है उससे गुजरना पड़ेगा, राइट। तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एक सीनियर पर्सन के साथ काम करके। चौथी एंड फाइनल चीज जो है एथिक्स, टू बिकम एन प्रोफेशनल इन एनी फील्ड, राइट। हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं, एथिक्स का मतलब होता है कि सच्चाई। एथिक्स का मतलब होता है ऑनेस्टी, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, पूरी तन मन धन से काम करें, जितनी इनकम करी है उतनी ही बताएं, झूठ ना बोलें कभी किसी से। एथिक्स ये चीज होती है। एथिक्स होता है सच्चाई के साथ काम करना, झूठ नहीं बोलना है। जब नीरज सर का 142 रुपए का पे आउट था, तो नीरज सर सामने से 142 रुपए का पे आउट दिखाते थे कि भाई 142 रुपए का है। चाहते तो वो भी झूठ बोल सकते थे कि यार मेरा 15,000 रुपए का है ना, बट नहीं बोला। 142 रुपए दिखाकर भी उन्होंने लोगों को ज्वाइन करवाया। तो ऐसा नहीं है कि पे आउट कम होता है तो लोग ज्वाइन नहीं करते, वो देखते हैं कि आपके अंदर सच्चाई है कि नहीं, आप एथिक्स के साथ काम कर रहे हो। भगवान तो देख रहा है ना यार। सिद्धांत है या सिद्धांत, अपने बिजनेस को उसूल कहते हैं ना इनको, उसूल, वो चीज है ये एथिक्स। तो अपने उसूलों को फॉलो करके चलना, और इस हर बिजनेस के, हर काम के अपने अपने उसूल होते हैं, अपने अपने एथिक्स होते हैं, और हमारे भी इस काम के कुछ एथिक्स हैं, राइट। तो हमें नेक दिली के साथ इस बिजनेस को डेवलप करना है कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी, ये सोचकर काम करना है। ये सोचकर नहीं कि 100 पीवी आ जाएंगे, 200 पीवी आ जाएंगे, 300 पीवी आ जाएंगे, है ना। हमें ये सोचकर काम करना है कि मैं वो पर्सन हूं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, जिंदगी बदलने वाली है, राइट। पैसे नहीं बचाने किसी के, किसी ने पैसे भेजे शॉपिंग करने के लिए और आपने शॉपिंग करी ही नहीं, खा गए पैसे उनके। ऐसा नहीं करना है, फिर वो फोन नहीं उठा रहे आप उसका, तो ऐसा नहीं करना है। अगर किसी पर्सन ने आपको ट्रस्ट करके आपको पैसे भेजे हैं,
तो प्लीज आप उसका ऑर्डर लगाइए, और अगर उसके पैसे बचे हैं तो उसके पैसे वापस कीजिए, राइट। तो हमें इस बिजनेस को प्यार से करना है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। अच्छा रिलेशन बना के रखना है, सबसे सीनियर से डाउनलाइन से हर किसी से अच्छा रिलेशन बना के बिल्ड करना है इस बिजनेस को। गुस्सा नहीं करना है कभी भी, और लड़ाई नहीं करनी। तो ये हमारे इस बिजनेस के एथिक्स हैं, राइट। और पैशन के साथ इस बिजनेस में डूब जाना है, और मन लगाकर जुनून के साथ इस बिजनेस को डेवलप करना है, राइट। तो ये 4 चीजें हैं जो फॉलो करनी है हमको। अगर हम इन 4 चीजों को करते हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के आने वाले टाइम के शानदार प्रोफेशनल नेटवर्कर होंगे, जो कि लाखों रुपए महीने का छाप रहे होंगे, अच्छी अच्छी शानदार शानदार गाड़ियों में चल रहे होंगे, है ना। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा एडिशनल, कि हमें आगे बढ़ने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में 100% प्रोडक्ट यूजर भी बनना जरूरी है। जो वेस्टीज प्रोडक्ट बनाती है, उन प्रोडक्ट्स को यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बता रहा हूं मैं आपको, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने से आपको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, फेथ आता है, कन्विक्शन आता है। और जब ये सारी चीजें आती हैं तो आप लोगों को इजीली कॉन्फिडेंस के साथ, फेथ के साथ बता पाते हो, और आपकी जो एनर्जी होती है वो लोगों के साथ ट्रांसफर होती है। और जब ये सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं तो आपका बिजनेस अच्छे से चलता है, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस दिखता है, और कहते हैं जो चीज दिखती है वो बिकती है ना। सो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। तो आगे मैं आपको एक लाइन के साथ सेशन में एंड करता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा, शो मोर प्लान्स एंड गेट मोर एसोसिएशंस। तो आज आपने जो सीखा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के इम्प्लीमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए, ज्यादा से लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, प्रेजेंटेशन दिखाइए, फॉलो अप कराइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईडी लॉग इन करिए, और इस बिजनेस में कामयाब बनिए। So thank you so much for attending this wonderful session. This is what I want to share with you all, right? I hope कि आपको सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी जितनी हमने आज के सेशन से सेशन में डिस्कस करी, राइट। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आपको कुछ भी अगर सवाल है, जो भी इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, या फिर आपको इस ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ भी समझ ना आया हो किसी भी पर्सन को, तो आप चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। और बाकी तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, राइट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुछ नई नॉलेज सीखी होगी यहाँ से, क्योंकि आज बेसिक ट्रेनिंग कुछ अलग ही तरीके से बना के लाया था मैं, है ना। कम से कम 6 घंटे मैंने स्पेंड करे इस ट्रेनिंग पर आज बनाने में, राइट। तो एक सवाल है कि आपको कितना समय हो गया, तो मेरे को लगभग लगभग 1.5 साल हो गया काम करते, है ना। तो किसी का कोई सवाल? मैं ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप इसका बेनिफिट ले पाए इन फ्यूचर। किसी भी नए पर्सन को दिखाना हो, या फिर आपको कुछ चीजें मिस हो गई हो, तो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर कुछ भी रह गया है तो, राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग इनकम पूछ रहे हैं, इनकम तो इनकम तो मुस्कान ने बताया था शुरुआत में, है ना।